अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे स्कास्ट कश्मीर की तरफ से फर्स्ट राउंड पीसीबी कैंडिडेट्स की जो काउंसलिंग हुई थी, तो उसकी यहाँ पे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके साथ साथ सीट एलोकेशन की जो आपकी स्लिप होती है, यानी कि जो आपकी एडमिशन प्रोसेस है, उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पे स्कास्ट कश्मीर की तरफ से आई है। तो काफ़ी दिनों से स्टूडेंट इसका वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से जो है वेरिफिकेशन आपकी डिले हो रही थी। तो फाइनली यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुकी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आपकी डेट्स आ चुकी हैं। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और उसके साथ साथ आपका सारा प्रोसेस, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, फी आपको कैसे और कब भरनी है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना है, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते हैं यहाँ पे स्कास्ट कश्मीर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन प्रोसेस की इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो स्क्रीन पर यहाँ पे आपको 2 पेजेस की यह नोटिफिकेशन दिख रही होगी, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको स्क्रीन पर अच्छी तरह से ये विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफलाइन वेरिफिकेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स एंड वैलिड पेमेंट प्रूफ फॉर issuance of admission letter, provisional selection or admission to various undergraduate courses except बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है वो सेपरेट होता है और बाकी पीसीबी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी प्रोसेस इस बार सेपरेट हुई और बाकी जो पीसीएम के जो कोर्सेज हैं उसका एंट्रेंस इस बार इसने कास्ट कश्मीर ने कंडक्ट नहीं किया। उसकी एडमिशन प्रोसेस जेके बोपी के अंडर ही उन्होंने करी है। तो बहरहाल वो अलग बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन कैंडिडेट्स को पहले राउंड पीसीबी में सीट मिली थी, तो पहला राउंड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जिन कैंडिडेट्स के 50 या 50 के अबो मार्क्स थे वही कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल थे। उसके बाद आप लोगों को जो है वो सीट्स भी अलॉट हो गई थी। सीट्स अलॉट होने के बाद फिर 14 तारीख को री अलॉटमेंट भी सीट्स की हुई थी। तो पहले जिन कैंडिडेट्स को सीट मिली थी तो उसमें आप लोगों ने जो वो 10,000 आपकी जो सीट बुकिंग की फी थी वो आप लोगों ने पे करी थी। उसके बाद फिर 14 सितंबर को इन लोगों ने यहाँ पे री अलॉकेशन और जो री अलॉटमेंट थी उसकी प्रोसेस करी। तो उसमें भी 5 बजे 14 तारीख को जब वो री अलॉटमेंट हुई उसमें भी कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे सीट मिली थी। तो उसमें भी आपको जो है वो फिर 10,000 उसकी सीट बुकिंग की फी पे करनी थी कि यानी कि ओवरऑल जिन कैंडिडेट्स को अपनी सीट जो पहले राउंड में मिली है, चाहे फिर अपग्रेडेशन में मिली है या पहले ही उनको मिली है, उसके बाद जिन जिन कैंडिडेट्स ने 10,000 सीट बुकिंग की फी पे करी है, उसके बाद उन कैंडिडेट्स ने जो अपनी सीट को रिमूव नहीं किया यानी कि विड्रा नहीं किया था, उसके लिए भी आपको जो है वो आई थिंक 1 सितंबर का टाइम दिया गया था। तो उसमें आपको विड्रा करनी थी। तो जिन जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पे सक्सेसफुली सीट अलॉट हुई है, 10,000 उन्होंने जो है वो सीट बुकिंग की फ़ी पे करी है। तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप और फाइनल स्टेप जो है वो आपकी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपकी होगी उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर वहाँ पे दी जाएगी और उसके बाद आपका एडमिशन जो है वो रोल नंबर वगैरह आपके अलॉट हो जाएंगे। देन आफ्टर दैट आपका दूसरा राउंड भी होगा और आपकी क्लासेस भी यहाँ पे चलेंगे। तो कोर्स वाइज यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन चलेगी। तो जो भी यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख के कैंडिडेट्स हैं, तो इसमें सबसे पहले 19 तारीख यानी कि कल से हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन कैंडिडेट्स को बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री मिला है पहले राउंड में, तो उन कैंडिडेट्स की जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी वो कल है, चाहे आप किसी रिजर्वेड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं। तो इसमें पहले क्या होगा, 10:30 बजे से आपका प्रोसेस चलेगा और 2:30 बजे तक यहाँ पे आपका प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसमें आपको जो पेमेंट का प्रूफ, जो आपने सीट बुकिंग के 10,000 पे करे थे, उसकी आपके पास जो है वो स्लिप वगैरह कुछ होगी, वो भी आपके पास होना कंपलसरी। अगर वो नहीं है तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो वो स्लिप आपको ले जानी और डॉक्यूमेंट कौन कौन लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या काम कर लेना, 10:30 बजे आपको जब वो कास्ट कश्मीर का मेन कैंपस जो शालीमार में है वहाँ पे जाना है और 10:30 बजे से आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन और आपका जो पेमेंट जो आपने स्लिप दी थी, मतलब पेमेंट आपने जो सबमिट करी थी उसकी जो स्लिप आपके पास है उसकी वेरिफिकेशन होगी 10:30 बजे तक। उसके बाद आपकी एडमिशन लेटर जो होंगे वो आपके 2 बजे यहाँ पे मतलब आपको दी जाएंगी। तो एडमिशन लेटर आपको मिल गई तो आपका एडमिशन जो है वो कंप्लीट हो गया और उसी टाइम आपको फर्दर की जो फ़ी होगी वो भी पे करनी होगी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे जो इसका शेड्यूल आया इसको हम देख लेंगे। उसके बाद 20 तारीख को जो जिन कैंडिडेट्स को एग्रीकल्चर और सेरिकल्चर मिला है उन कैंडिडेट्स को जाना है। सेम यहाँ पे 10:30 बजे से आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन रहेगी और 10,000 की जो सीट बुकिंग की फ़ी थी उसकी भी आपकी वेरिफिकेशन होगी और 2 बजे आपको एडमिशन लेटर दी जाएंगी। और उसके साथ साथ 21 तारीख को हॉर्टिकल्चर वाली कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। सेम 10:30 बजे से आपकी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस चलेगी और 2 बजे आपको एडमिशन लेटर दी जाएंगे। और 22 तारीख को यहाँ पे फॉरेस्ट्री और फिशरीज के कैंडिडेट्स की वेरिफिकेशन होगी। सेम 10:30 बजे से आपकी वेरिफिकेशन की प्रोसेस चलेगी और 2 बजे आपको एडमिशन लेटर दिए जाएंगे। इसमें आपको क्या काम कर लेना, जो कोर्स आपको मिला है उसी कोर्स में जो आपको डेट दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपको वेरिफिकेशन के लिए चले जाना है। ऐसा नहीं है कि जैसे 19 तारीख को बीवीएससी वालों का है तो कोई कैंडिडेट 19 तारीख को नहीं जाएगा, वो 20-22 को जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसा आपको नहीं करना। जो डेट आपको दी गई है आपको उसी डेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे जाना है और उसके साथ साथ जो आपको टाइम दिया गया है उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना है। तो कल 19 तारीख है, कल से आपकी वेरिफिकेशन चलेगी और 22 तारीख आपकी यहाँ पे आपको लास्ट डेट रहने वाली है। तो जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी 10:30 बजे से, उसमें आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले आपका 10th का जो DOB होता है वो आपको लगेगा, जिसमें डिप्लोमा
भी हम कहते हैं, तो वो आपके पास होनी चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख वालों को एसटी सर्टिफिकेट भी उसके बदले चल जाती है, तो वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका यहाँ पे आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। अगर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास नहीं है तो अभी आप अपना पोर्टल अगर लॉगिन करेंगे तो उसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म और उसके साथ साथ फर्दर जो भी एडमिट कार्ड वगैरह है उसका ऑप्शन वहाँ पे आ चुका है। नीचे आप लास्ट पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा और उसके साथ साथ आपका एडमिट कार्ड जो है उसका भी ऑप्शन वहाँ पे एक्टिवेट हुआ है, वो भी आपका वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपके पास है तो कोई इशू नहीं है, नहीं तो अपना पोर्टल आप लॉगिन करें। जो काउंसलिंग की वेबसाइट है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पे जाने के बाद लास्ट पे आप देख लेंगे, वहाँ पे आपका एडमिशन फॉर्म जो है वो उसका दोबारा से लिंक एक्टिवेट हुआ है, वहाँ पे जाके आप उसको जो है वो डाउनलोड दोबारा से कर सकते हैं, वो भी आपको वहाँ पे ले जाना है। और उसके साथ साथ आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 4 होने चाहिए। उसके बाद सीट अलॉटमेंट जो आपको 30 तारीख की हुई है उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, जो आपके पास ऑलरेडी स्क्रीनशॉट वगैरह लॉगिन करके होगा। उसके बाद आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो होगी वो आपको सीट बुकिंग की जो फ़ी थी वो 10,000, उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, वो आपके पास कंपलसरी है, वो आपके पास वहाँ पे होना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर फर्दर की जो फ़ी आपको होगी वो पे करनी पड़ेगी। तो जो जब आपने 10,000 पे करे थे उसमें आपको जब वो एक मतलब PDF आपको 2-3 पेजेस का मिला होगा या एक पेज का भी जो भी था उसका आपके पास जो वो प्रिंट आउट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ज़ेरॉक्स में भी ले जाने हैं और उसके साथ साथ ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए और मार्कशीट वगैरह भी आप वहाँ पर ले जा सकते हैं। उसके बाद जब आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद आपको जो वो ऑन स्पॉट वहीं पर फर्दर जो पेंडिंग की फ़ी आपकी होगी वो आपको वहीं पर पे करनी होगी। तो जब आपकी फ़ी वहाँ पे हो जाएगी तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट जो है वो फ़ी वहाँ पे नहीं कर पा रहा है, मतलब 10,000 आपने पहले भरी है, बाकी जब 30 या 40,000 जो भी आपकी फ़ी पेंडिंग है, अगर कोई कैंडिडेट वहाँ पे फ़ी नहीं पे कर रहा है तो उस कंडीशन में उसकी सीट जो होगी वो वैकेंट रहेगी, मतलब कैंसिल हो जाएगी और उसको वैकेंट रखा जाएगा सेकेंड राउंड के लिए। वो फिर सेकेंड राउंड में किसी और कैंडिडेट को दी जाएगी। और उसके साथ साथ जिन कैंडिडेट्स ने पहले 10,000 फ़ी पे करी थी उसके बाद उन्होंने जब वो उसको अपनी सीट को विड्रा किया और वो 10,000 उनको रिफंड मिला तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आपको एडमिशन करना है तो ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चले जाएं और अगर नहीं है तो आपको वहाँ पे जाने की जरूरत आपको नहीं है। उसके साथ साथ 10-12 की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए, वो भी आप ले जाना, बाकी ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन का फॉर्म भी मिलेगा, अथॉरिटी लेटर वगैरह सारा कुछ आपको वहीं पर दिया जाएगा। तो जस्ट आपको जो डॉक्यूमेंट्स और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपका शेड्यूल और इसमें जो पेमेंट का प्रूफ है वो आपके पास होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल की जो नोटिफिकेशन थी वो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दी। 22 के बाद देखा जाएगा कितनी सीट्स वैकेंट हैं, जिस हिसाब से सीट्स बचेंगी उसी हिसाब से फिर आपका दूसरा राउंड जो होगा वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और उसी के बाद आपकी दूसरे राउंड की भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। फिलहाल जिन कैंडिडेट्स को पहले राउंड में सीट मिली है, फ़ी उन्होंने पे करी है, तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करोगे तो आपकी सीट जो होगी वो कैंसिल हो जाएगी और आपने जो 10,000 भरे हैं वो भी आपको फिर वापस नहीं दिए जाएंगे और वो सीट्स वैकेंट रहेंगी और दूसरे राउंड में वो फिर बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे दी जाएंगी। तो ये थी आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन प्रोसेस की नोटिफिकेशन जो मैंने आपको समझा दी। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।